हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए बिल्कुल एक नई और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी की समरी, जिसका नाम है मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, जिसे लिखा है यहाँ पर नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचाबे ने। ठीक है, अचेबे ने। अब जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि ये नाम जो है, अब नॉर्मली नाम तो हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम इस तरह के नाम बोलते नहीं, ना जानते सही से। तो थोड़ा सा आप जो प्रोनाउंसिएशन है इसको आप चेक कर सकते हैं, देखते भाई क्या है। खैर, हम जो यहाँ बात करने वाले हैं मैरिज के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर लिखी, छोटी शॉर्ट स्टोरी है बहुत, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अचेबे। ठीक है, और चिनुआ अचेबे जो हैं उनकी जो बायोग्राफी है थोड़ी सी देख लेते हैं हम, ये कहाँ से थे, इन्होंने क्या क्या करा यहाँ पर। चिनुआ अचेबे वॉज बॉर्न इन टू अ प्रिविलेज्ड एंड एजुकेटेड फैमिली। He was christened Albert as an homage to Queen Victoria's husband Prince Albert। अब जो ये चिनुआ अचेबे हैं यहाँ पर, ये एक, हम कह सकते हैं, जब हम कहा रहे हैं ना यहाँ पे, जो प्रिविलेज फैमिली है, मतलब वो फैमिली के जिनका कहीं ना कहीं पर या किसी तरह से संबंध था इनका, जो क्वीन विक्टोरियस के जो हस्बैंड हैं यहाँ पर प्रिंस अल्बर्ट से, मतलब रिश्ता नहीं था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनके जाने मानने वाले, मतलब दोस्त हैं, उठने बैठने जो लोग हम कहते हैं ना, उस तरह के लोगों में से थे। और ये पढ़े लिखे घर के अंदर पैदा हुआ चिनुआ अचाबे। ठीक है, नेवरदेलेस अचाबे फर्स्ट लैंग्वेज वॉज इग्बो और इबो, जिसको हम इसमें इबो कहेंगे, इग्बो भी इसका नाम होता है, जो नॉर्मली जानी जाती है। एक नाइजीरियन लैंग्वेज है, जैसे कि लोकल लैंग्वेज जो होती है नाइजीरियन लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में हिंदी है ख़ास तौर पर, ऐसे ही वहाँ पर ये ईबो है। एंड ही डिड नॉट स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश अनटिल अबाउट द एज ऑफ 8, डिस्पाइट द फैक्ट दैट नाइजीरिया वॉज स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड वुड बी अनटिल 1960। शुरुआत में जो इनकी लैंग्वेज होती है, जो इनकी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं वही होती है ना हमेशा, सेम थिंग इनके साथ भी यहाँ पर होती है। इनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ईबो, जो नाइजीरियन लैंग्वेज है यहाँ पर। फिर ये देन 8 साल की एज में ये इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड हालांकि ये सब कुछ जानते हुए भी, जो इनके घर वाले होते हैं कि भाई हम ब्रिटिश कॉलोनी में रह रहे हैं और प्रिविलेज, हम पर अधिकार ज़्यादा है इन दूसरों से, फिर भी थोड़ा देरी कर डालते हैं ये, क्योंकि जो नाइजीरिया है वो 1990 तक कॉलोनी रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश कम जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर। ठीक है, ग्रोविंग अप लिसनिंग द traditional Igbo language and stories from an early age allowed him to develop a strong affinity of his culture, which he continued to appreciate as he learned and became fluent in English। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, वो भी जो ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं अपनी ज़बान के अंदर जो सुनी उन्होंने, तो ये उनको क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से उनका कल्चर के बारे में उनकी जो सोच है वो बनी यहाँ पर, कि हमारा कल्चर कैसा है, किस तरह से हम रहते हैं और किस तरह से अपने जो कल्चर है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब ये चीज़ें वो जान गए तो वही चीज़ उन्होंने अपनी जो इंग्लिश सीख गए तो उसके अंदर उन्होंने शुरू करी यहाँ पर इस्तेमाल करनी। दो ही एक्सेल्ड हीज सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्टडी मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इबादन, ही ultimately switched to a liberal arts curriculum and study history, religion and English instead। हालांकि क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे जो इनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है यहाँ पर, उनकी शुरुआत जो किस में होती है, जैसे साइंस साइड के अंदर वो पढ़ रहे होते हैं, मेडिसिन की स्टडी कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इबादन के अंदर। देन बाद में क्या होता है, एकदम से इनका जो माइंड है वो चेंज होता है और ये हम कहते हैं हमारी इंडिया में आर्ट स्ट्रीम है उसमें आ जाते हैं, जिसमें ये हिस्ट्री, अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नाइजीरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे और समझेंगे भाई कि भाई हमारा देश कभी आज़ाद भी था, आज हम ग़ुलाम बने बैठे हैं। जो धर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं और इंग्लिश के बारे में भी यहाँ पर ये जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। इनको यहाँ से फिर इंग्लिश लैंग्वेज आनी अच्छे से ज़्यादा शुरू होती है, फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ता है राइटिंग करने का इंग्लिश के अंदर। अराउंड दैट टाइम अचेबे स्ट्रिंग्ड up by the growing nationalist sentiment and call for independence began to go by his one Igbo name Chinua, a name thus long from Chinua Lumogo,
मीन्स माई स्पिरिट कम टू फाइट फॉर मी। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे होते हैं नाइजीरिया के अंदर, क्या देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। और इसी तरह हम अपनी जो पोएम्स है, राइटिंग्स हैं, वो करनी शुरू करते हैं और वो फेमस होते हैं नाम से चिनुआ से, जिसका नाम पूरा चिनुआ लुम्गो जो नाम है ये भी है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो मेरी रूह है वो मेरे लड़ने के लिए आई है, पैदा हुई है यहाँ पर। इट वॉज ऑल्सो इन कॉलेज where he began to publish stories like Marriage is a Private Affair, which explored the community upheavals and cultural tension that occurs as a result of colonialism in African societies। जब भी कॉलेज के अंदर होते हैं तो ये स्टोरी राइटिंग शुरू कर डालते हैं, इसमें कि मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर भी है यहाँ पर। और वो इसमें ये देखते हैं जब कॉलेज लाइफ के अंदर अपनी कि भाई जो कॉलोनिज़म यहाँ पर है, जो उपनिवेशवाद, जो हम गुलाम बने बैठे हैं, इससे क्या क्या चेंजेस आए हैं अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर। तो सबसे बड़ा जो सोसाइटीज़ के अंदर वो चेंजेस यहाँ पर जो पाते हैं वो यही पाते हैं कि भाई जो पहले था कि भाई हाँ अपनी कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर शादी करेंगे, वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी यहाँ पर शादियाँ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के अंदर। तो उथल पुथल जो चल रही है वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ को भी ये नोट करते हैं यहाँ पर। Although his early works are less known than in 1959 classic, the acclaimed novel Things Fall Apart, many of the themes are similar and deal with colonialism, Christianity, and traditional culture. Achebe also worked as a senior broadcasting officer in 1950s। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो अचेबे हैं, अचेबे जो भी आप बोल सकते हैं, इनका नाम जिस तरह से बोल सकते हैं आप, जब आपको लगता हो क्या नाम प्रोनाउंसिएशन इसकी सही है। तो ये जाने माने राइटर नहीं थे शुरुआत के अंदर, बहुत कम फेमस थे ये, बाद में इनकी राइटिंग फेमस होती हैं काफ़ी टाइम बाद जाकर, ठीक है। और जैसे कि हम देखें इनका जो शुरुआत में माना जाता है क्लासिकल नोवेल जो यहाँ पर रहा, थिंग फॉल अपार्ट रहा शुरुआत के अंदर। देन फिर ये एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये ऑफिसर के तौर पर भी यहाँ पर काम कर चुके थे यहाँ पर 1950s के अंदर। ये इनकी करियर की लाइफ है यहाँ पर। हाउएवर हीज राइटिंग्स career took off, he began to work as professor in Nigerian and American schools. He published his last novel in 1987, 3 years before a car crash in Lagos left him paralyzed for the waist down। अब इन्होंने जब इनको मतलब नाम कमाने लग गए तो नाइजीरियन है, अमेरिकन कॉलेज है जो है वहाँ पर ये एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लग गए बच्चों को। जब कार क्रैश मतलब मौत से कुछ टाइम पहले कार क्रैश होता है, वहाँ ये पैरालाइज हो जाती हैं और जो उनकी ज़िंदगी में कलम है वो रुक जाती है, क्योंकि जब हाथ रुक गया तो कलम भी रुक जाती है और इनके यहाँ पर करियर लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। अब जो यहाँ पर ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। मेनली यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स हैं, नेने है, नमेका है, ओगे नवेकी है, ठीक है, और ओके के हैं यहाँ पर। तो नेने कौन है यहाँ पर? नेने इज़ अ यंग स्कूल टीचर लिविंग इन लेगोस नाइजीरिया। शी इज़ engaged and then married to Nameka. Eventually gave birth to 2 unnamed sons. Although she is Christian, Nene is not an Igbo like Nameka, leading Nameka's father to refuse to accept the couple's union। अब जो नेने है यहाँ पर लड़की है, टीचर भी है, पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है, क्रिश्चियन भी है यहाँ पर ये। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये लेगोस में रहती है, पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, यानी शहर के अंदर रहती है यहाँ पर ये। फिर इसने शादी कर ली नमेका से। नमेका जो है वो एक गांव देहात का लड़का है, कंट्री साइड से आया हुआ है, कल्चरल लाइफ मतलब रूरल लाइफ है, और जो उनका फादर वगैरह है वो वहीं पे गांव देहात में रहने वाले हैं। और वो इग्बो जो कम्युनिटी है उससे एग्जिस्ट करता है, वहाँ से आता है वो। और जो उनके फादर हैं उनकी कम्युनिटी के अंदर ही माना जाता है कि भाई बाप जो है वो चुनेगा बेटे के लिए लड़की शादी करने के लिए, और शादी उसी से होगी, और कम्युनिटी की लड़की सेम यहाँ पर होनी चाहिए। अब क्या होता है, जो नेने है ये भी क्रिश्चियन है, नमेका भी क्रिश्चियन है, सब कुछ सेम, मगर यहाँ पर क्या है ये शहर के अंदर रहती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि इसकी कम्युनिटी भी अलग होती है, अलग जात की लड़की होती है।
अब इसका जो फादर है नमेका का, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई आपकी कम्युनिटी अलग है, मेरी अलग है। वैसे जो हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। नेने इज़ यूज टू लिविंग इन cosmopolitan Lagos that she is almost amused by Okeke predicide. Despite Okeke's many years of stubborn rejection, Nene persists in her belief that Okeke will accept their family eventually, appealing to his emotion by writing to tell him that his grandson want to meet their grandfather. अब ये कोशिश बहुत कर दी भैया, जो इनके ससुर जी हैं उनको मना ले, ये अपने बड़े शहर के अंदर ये रह रही है, फिर भी यहाँ पर इसकी कोशिश की जो हम कह देते हैं दाद दे सकते हैं कि ये हिम्मत नहीं हारती। बहुत ऐसे कोशिश करती कि जो ओकेके हैं वो उनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लें। फिर जो ये क्या करती हैं, जो परेशान हो जाती हैं तो अपने जो इमोशंस हैं आखिरकार इनके निकल आते हैं, बताती हैं कि भाई जो आपके जो कि पोते हैं वो चाहते हैं आपको देखना। ठीक है, अब नमेका कौन है यहाँ पे? नमेका हस्बैंड है यहाँ पे नेने का, और जो ओकेके हैं उसका बेटा है यहाँ पर। नमेका यंग मैन है, ईबो विलेज से रहने वाला है, मगर कहाँ का रहने वाला है उसका ये नहीं मालूम। मगर वहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो ईबो बोलते हैं वहाँ के लोग, आदिवासी, मतलब जो उनकी रूरल लैंग्वेज है, नॉर्मल जो लैंग्वेज है। ठीक है, अभी जो इनका फादर है वो ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पर, मतलब जो रूढ़िवादी सोच जो होती है, जो पुरानी सोच के लोग जिनको हम कहते हैं यहाँ पर, और वो इस चीज़ को नहीं मानता कि भाई शादी करने के लिए प्यार होना ज़रूरी है, मतलब लव मैरिज की जा सकती है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब जो नमेका है वो शादी कर चुका होता है, उसका फादर जो है उसको डिसअप्रूव कर डालता है, फिर भी वो वही जो उनकी फैमिली है अपनी संभालता है, वहाँ रहता है, पिता से बहुत लंबे टाइम तक ये दूर रहता है अपने। ठीक है, काफ़ी लंबे अर्से तक। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा कैरेक्टर है ओगे नवेके। बहुत छोटे सा टाइम के दिखाया जाता है नवेके के बारे में। ये वो लड़की है जिसको पसंद करता है नमेका का फादर ओके के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इग्बो लड़की भी है, इग्बो जो कम्युनिटी है उससे भी है, प्लस ये गांव की रहने वाली हो, जो उसके फादर हैं वो उसको पसंद भी है ये लड़की। सेम जो जवान है टंग है वही इनकी मदर टंग है यहाँ पर, सेम। तो ये चाहता है कि भाई इसे शादी कर जाए, मगर जो नमेका है वो जानता है कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है जवानी के अंदर। एक तो वो आलसी लड़की है बहुत ज़्यादा, दूसरा क्या है भाई लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर, लड़ाकू बहुत लड़की है, तो डरता है कि भाई मैं शादी कर ली मैं फंस जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान आता है ओके के कौन है, नमेका का फादर है, और किसी गांव में रहता है। वह गांव का नाम बताया नहीं गया स्टोरी के अंदर, मगर जो वहाँ की लैंग्वेज है वो इग्बो लैंग्वेज को बोलते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है, और जो ट्रेडिशनल से होते हैं हमारे यहाँ रीति रिवाज उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरह से मानता है हर चीज़ को यहाँ पर ये। अब इस बात पे चाहता है कि भाई मेरा बेटा जो है वो ओगे जो है लड़की गांव की है उससे शादी कर ले, जो इग्बो लैंग्वेज बोलती है, सेम एक घर में कम्युनिटी है। मगर जो नमेका है वो उसको रिफ्यूज़ करता है, तो भाई ये अपने बेटे को अपने से दूर कर डालता है कि तुम शहर में हो, मैं अपने गांव में ही रहूँगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हम करते हैं समरी की शुरुआत। मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर बिगिन विद द नेने आस्किंग नमेका इफ़ ही has told his father Okeke about their big news, though Nameka think it would be better to have the conversation with his father in 6 weeks when he goes to visit his village. Nene encouraged him to write to Okeke and tell him sooner. जितना मुश्किल आसानी से हो सके बता दिया जाए। शुरुआत कहानी की यहाँ पे होती है कि जो नमेका जो नेने है, जो नमेका की वाइफ है, वो उससे बोलती है कि आप अपने पिताजी हैं उनको बताइए खुशखबरी के बारे में कि हमने शादी कर ली है यहाँ पर। तो नमेका जो होता है वो थोड़ा घबरा रहा होता है, कहता है कि भाई बेहतर तो ये रहेगा मैं जब जाऊँगा गांव में तो मैं उनसे ना फेस टू फेस बात कर लूँगा इस बारे में। मगर वो सोचती है जो नए नए कहती है नहीं, जितना मुश्किल जल्दी हो सके आप इनको लेटर भेज डालिए और उसको बता दीजिए इस बारे में। शी इज़ श्योर दैट नमेके ओके विल हैप्पी हु वुड नॉट बी dedicated that their son is getting married, but Nameka has to remain that things are more complicated because the rural community that he is from is much different from Lagos, the city where Nene lived at all her life.
नमिका समझाता है जो तुम सोच रही हो ना वो इतना आसान नहीं है। जहाँ तुम शहर में रहती हो उनके तरीक़े जो हैं बिल्कुल अलग है, जो हमारी कम्युनिटी है उसके कम जो तरीक़े हैं वो बिल्कुल यहाँ से अलग हैं। तो ये चीज़ समझाना हमारे पिता को बहुत मुश्किल होने वाला है। ही एक्सप्लेन दैट इन हीज कम्युनिटी इज़ अ कस्टमरी फॉर अ फादर टू चूज़ अ spouse for his children and that said spouse must be Igbo. Although this is difficult for Nene to grasp, she realized for the first time that Okeke might be dispelled by their decision to get married. अब यहाँ पर इसको क्या लगता है कि भाई समझाता है सारा बात जो ओके होता है कि भाई ऐसे ऐसे हिसाब है कि हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है उसमें यह है कि जो पिता है वो चुनेगा अपनी बेटे की नहीं लड़की को, मगर जो मैं शादी कर चुका हूँ और जो लड़की पिता चुनेगा वो ईबो होनी चाहिए, सेम मतलब ट्राइब की होनी चाहिए, सेम कम्युनिटी की होनी चाहिए, यहाँ पर सेम लैंग्वेज बोलती हो वो, मगर क्या है कि तुम शहर के रहने वाली हो। तो ये हो सकता है कि जो मेरा पिता है जो हमारी शादी है उसको वो ना माने, मगर जो नेने होती है वो हिम्मत नहीं हारती यहाँ पर। नेने शी nevertheless remain positive that Okeke will forgive Nameka and subsequently continue to encourage him to send a letter to his father. अब यहाँ पे क्या होता है, नेने सोचती है वो पॉजिटिव रहती है, नेने ऐसा नहीं होगा, ये जो हमारी शादी है हमारी फैमिली है हमारे पिता है इनके वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, और वो कोशिश करती है कि नमेका लेटर लिख के पिता को अपने भेज ही दे यहाँ पर। बिफोर रिटर्निंग टू हीज प्लेस नमेका इज एबल to finally convince Nene that it would be better for him to tell his fathers in person. आखिर का जो नमेका होता है वो आसानी से जो कोशिश कर रहा होता है कि नेने को मनानी चाहिए कि मैं जाके बात कर लूँगा फेस टू फेस, उसमें वो कामयाब हो जाता है और जो नेने होती है उस बात पे वो राज़ी हो जाती है। बाद में क्या होता है, नमेका थिंक्स अबाउट लेटर इज हीज फादर सेंट हिम रिसेंटली एंड स्माइल. In the letter, Okeke detailed the merit of a woman named Ogeye, particularly her Christian upbringing and communicate his desire to begin marriage negotiation between the Nameka and Ogeye in December. इस बीच क्या होता है, जो ओके नमेका होता है वो सोचता है लेटर भाई जिसके पिता ने उसको भेजा था और वो खुश भी होता है, मतलब मुस्कुराहट से आ जाती बात में, एक तरह की अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पे उसके आती है, और वो सोचता है कि भाई पता नहीं बताया था मेरे कि उन्होंने लड़की देखी है जिसका नाम ओगे है। अब वो लड़की बताया गया है कि भाई वो क्रिश्चियन लड़की है और जवान लड़की यहाँ पर है, वो उसकी नहीं पता रहेगी शादी वगैरह करने के लिए, तो नेगोशिएशन चाहता है इस पता करना उनकी शादी के लिए दिसंबर के अंदर। ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट ऑफ नमेकाज विजिट टू विलेज, अब जब जो गाँव में पहुँच चुका होता है दूसरे दिन क्या होता है वो सोच रहा होता है इस बारे में। ही आस्क्ड हिज फादर फॉर forgiveness बिफोर रिफ्यूजिंग टू मैरी ओगे, क्लेमिंग दैट डज नॉट लव हर. Okeke is shocked by Nameke's refusal and is surprised that his son thinks he has to love Ogeye for to marry her. अब यहाँ पर जो नमेका है दूसरे दिन क्या होता है, समझाता है पिता को अपने कि भाई शादी करने के लिए प्यार करना ज़रूरी है, मैं इससे प्यार नहीं करता लड़की से, अब चाहते मेरी शादी करवाना इससे यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ओकेके है वो रहता है शौक कि क्या बात कर रहा है, जो हमारे ट्रेडिशन उनके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि हम पहले शादी प्यार करें फिर शादी करें, तो बहुत ज़्यादा वो शौक हो जाता है इस चीज़ को लेकर। और दो ओकेके जो है वो ट्राई करता है समझाने की बेटे को भाई तुम मान जा तो उससे शादी कर जिससे मैं चाहता हूँ करवाना, मगर वो बता देता है उसको। और मतलब जो नमेका होता है वो आखिरकार तंग आ जाता है यहाँ पर उसके पिता की हरकतों से, वो अपना मुँह खोल देता है कि भाई नैने नाम की लड़की है इससे मैंने शादी कर ली है यहाँ पर, जो कि एक टीचर है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो दिस मेक ओकेके इवन मोर फ्यूरियस एज ही डज नॉट बिलीव क्रिश्चियन वुमेन शुड टीच, बट हीज एंगर रीच इट्स हाइट व्हेन ही रियलाइज दैट नैने इज नॉट ईबो। यहाँ पे क्या होता है, जो ओकेके होता है वो इस चीज़ को नहीं मानता कि जो क्रिश्चियन लेडी हैं वो पढ़ा सकती है, उसको बिलीव मतलब इस चीज़ को पसंद नहीं करता इस तरह से। और जब पता चलता है कि ये पढ़ा रही है तो चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, मगर पता चलता है कि वो ईगो भी नहीं है इग्बो भी नहीं है, मतलब सेम जबान को भी नहीं बोलती, तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होता है इससे।
Nameka remains steadfast, however, and insists that Nene will be his future wife. Okeke will walk away from the conversation and refuse to eat dinner that night. अब यहाँ पे क्या होता है, जो ओकेके होता है, जो फादर होता है नमिका का, वो गुस्से में आता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वही उस चीज़ के बारे में वो राज़ी नहीं होता। मगर जो नैने नमेका होता है वो जमाता है भाई अपनी बात के ऊपर कि नैने ही मेरी बीवी बनेगी यहाँ पर। और पिता जो उसका है वो खाना चौक चला जाता है रात का यहाँ पर से। देन क्या होता है, देन नेक्स्ट डे ओकेके अगेन ट्राई टू कन्विंस ही सन टू चेंज कोर्स बट इज़ अनसक्सेसफुल, लीडिंग हिम टू कैरेक्टराइज ही सन डिसीजन एज अ शैतान वर्क। Nameka, however, continue to hope that Okeke will change his mind, though Okeke promised that he will never accept or even meet Nene. अब जो ओकेके जो नमेका जो नेने होती है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव लड़की दिखाई है इसके अंदर, वो कि वो पॉजिटिव रहती है, वो सोचती है कि कभी ना कभी तो वो मानेंगे, कभी ना कभी तो वो राज़ी होंगे इस चीज़ के बारे में। तो जो ओकेके है वो दोबारा कोशिश करता है इस बीच में कि जो मेरा बेटा है फिर दोबारा से मान जाए, बात कर लूँ मैं इससे। मगर जो नमेके है वो अपनी बात पर कायम रहता है। और जो ओकेके है वो कह रहा था कि तूने काम करा है, शैतान का काम करा है बिल्कुल ही है, और तेरा ये जो तूने करा है यही तेरी शुरुआत भी तेरा अंत भी यहीं पे इस चीज़ के ऊपर होना है, ठीक है। अब इस बात पे क्या कहता है, कसम खाता जो ओकेके होता है इस बात की कि भाई मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी ना जो नेने हैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कभी उसको मिलूँगा भी नहीं मैं उससे, यहाँ तक कि। देन क्या होता है, द रेस्ट ऑफ विलेज टेक्स ओकेके साइड एंड शेयर इन हीज अपॉइंटमेंट दैट नमेका हैज़ चूजन टू मैरी अ वुमेन हु स्पीक अ डिफरेंट टंग। अब जो लोग होते हैं गांव के वो साइड लेते हैं, जो ओकेके है उसका फादर उसकी साइड लेते हैं कि जो तुम्हारा पिता कह रहा है वो सही बात है कि तुम हरगिज़ शादी करो, तुम्हारी लैंग्वेज भी नहीं बोलती, ठीक है। और फिर वो क्या है कि भाई तुम्हारी जो शुरुआत जो तुम कर रहे हो ना ये तुम्हारा अंत है और तुम ऐसा करोगे तो। उसी बीच में क्या होता है, गांव की भीड़ में एक गांव के अंदर पर्सन होता है, इसका नाम होता है मोदू बोगुए। इवेंचुअली सजेस्ट दैट ओकेके कंसिस्ट अ नेटिव डॉक्टर एंड गेट मेडिसिन टू क्योर हीज सन। अभी यहाँ पे गांव के अंदर एक आदमी होता है, वो कहता है कि भाई तुम एक दवाई लो, जो हमारे गांव का जो मतलब जो कहते हैं ना वैद्य जी हैं उनसे दवाई लो। पर जो ओकेके होता है वो उसको रिफ्यूज़ कर डालता है कि भाई एक वाक़या होता है मिस्टर ओचुबास के साथ कि वैसे भी कुछ मतलब मौत वगैरह जो हो जाती है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मेरा बेटा है मैं उसको अपने हाथ से मवा दवाई खिलाकर, मतलब दवाई भी इस चीज़ की ले रहा है कि लड़की को छोड़ डाले, वो क्या चीज़ वो कर रहे होते हैं यहाँ पर। 6 मंथ गुजर जाते हैं पास एंड ओकेके स्टिल नॉट कम अराउंड। He even sent back the wedding pictures Nameka and Nene sent to him, with Nene cut out the picture with a letter describe how little interest he has in the couple. नेने क्या करती है, यहाँ पर लेटर भेजती है 6 महीने बाद अपने ससुर को। ससुर जी उस लेटर को वापस कर डालते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनकी शादी की, और वो इस चीज़ को फिर से रिफ्यूज़ ही करते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ। समझाती कि भाई आप इस चीज़ को नहीं मान रहे, मगर जो ओकेके होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते बिल्कुल। नमेका कंसिस्ट नेने आफ्टर दैट दे रीड द लेटर। 8 more years pass and ओकेके still refuse to see his son or have him in his house. यहाँ पर गुजर जाते हैं फिर 8 साल, काफ़ी अर्सा गुजर चुका होता है। तो वो इस बात पे अपने जो ओकेके होता है वो अडिग रहता है कि भाई मैं न तुम्हें अपनाऊँगा अब, ना मैं चाहूँगा तुम मेरे घर में आओ। इस टाइम भाई अब देखो 8 साल गुजर चुके हैं कि नेने की हिम्मत जो है वो भी जवाब नहीं देती, बहुत मुश्किल तरह से गुजर रही होती है वो इस चीज़ के टाइम, मगर वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती। आखिरकार वो एक लेटर भेजती है, ठीक है, अपने फादर इन लॉ को, ससुर को, मतलब अपने। ओकेके रिसीव अ लेटर फ्रॉम नेने। इन द लेटर नेने रिवील दैट शी एंड नमेका हैव 2 सन्स। अब बताती कि भाई हमारे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, 2 लड़के भी हैं। और वो क्या कहती है, explained that the boys would like to know their grandfather for the first time since stunning Nameka. Okeke feels overcome with guilt. अब यहाँ पर क्या होता है, ये बात सुनकर वो कहती है कि भाई आपके जो पोते हैं वो चाहते हैं कि जाने
कि उनका दादा कौन है, कभी उनसे मिले, मुलाकात करें। अब जो यहाँ पे जो केके होते हैं वो भाई साहब पिघल जाते हैं और मतलब बिल्कुल वो दुखी फील करते हैं, यहाँ पर गिल्टी फील करते हैं कि मैंने ये क्या करा यहाँ पर, कि मैं अपने ही बूतों से नहीं मिल सकता, मैंने कसम खा ली है। फिर वो जो रात में क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कि जो दिमाग में बात चल रही है वो सब मिटा भूल जाऊँ, याद ना रखूँ इस चीज़ को, कोशिश करते हैं। और वो उस दिन जब भी बात होती है वो सो तक के नहीं पाते और यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी का डी एंड हो जाता है यहाँ पर। सो ये थी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर। इसकी हमने यहाँ पर समरी भी देख ली एंड जो राइटर है उसकी थोड़ी सी हमने ब्रीफ जो बायोग्राफी वो देख ली है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके थीम्स वगैरह के बारे में वीडियो बनाऊँ, एनालिसिस करूँ इस वीडियो का, इसका शॉर्ट स्टोरी का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं, दैन मैं इसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा चैनल के ऊपर। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स में आके सजेशन अपने दे सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।